जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल रिजल्ट 2025। बहुत से बच्चे वेट करें, काफी दिनों से वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होने वाला है, उस पर बात करने वाले हैं। और इसके अंदर टोटल कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, कितने कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देने आए, नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाला है और पोस्ट वाइज जो एक सटीक कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। इतने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो आपने काफी जगह जो आपने वीडियो देखा होगा, कुछ बोल रहे थे कि 23 मई को आएगा, 25 मई को आएगा, 30 मई को आएगा, 5 जून को आएगा, 10 जून को आएगा। काफी डेट आपको दी थी लेकिन सारी डेट आपकी क्या हो गई, फैल हो गई। अब जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग आने कब आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग मान के चलो आप 15 जून से लेकर 25 जून के बीच में आपका रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। इन डेट के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट आरआरबी पैरामेडिकल का एग्जाम दिया है तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। मैं आपको इतने मार्क्स बता रहा हूँ, वो कैंडिडेट इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। टोटल कितनी वैकेंसी थी यहाँ पर, तो टोटल आपकी 1376 वैकेंसी थी, जो अलग अलग आपकी पोस्ट वाइज बांटी गई थी। जैसे नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट हो गया, फार्मिस्ट हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, हेल्थ एंड मलेरिया हो गया। काफी पोस्टों के अंदर इन वैकेंसियों को बांटा गया था। अब मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे। तो वैकेंसी आपकी 1376 थी। अब फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, तो लगभग लगभग 7 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 7 लाख में से एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया था, यानी कि प्रेजेंट कितने हुए थे, 5 लाख कैंडिडेट यहाँ पर क्या हुए थे, प्रेजेंट हुए थे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपकी एग्जाम कितनी शिफ्टों में कितने दिन हुई थी, 3 दिन। 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, 3 दिन एग्जाम हुई थी और प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट थी। जिसमें से पहले मैं बात करता हूँ 28 अप्रैल की। तो 28 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, काफी बच्चों से डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी। सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी क्या थी, 28 अप्रैल की मीडियम शिफ्ट थी। 29 अप्रैल की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट मीडियम थी और सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी क्या थी, यहाँ पर हार्ड थी। 30 अप्रैल के अंदर फर्स्ट जो शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मीडियम थी और थर्ड शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड थी। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर जिस भी कैंडिडेट की हार्ड शिफ्ट थी, जो मैंने शिफ्ट बताई है, जिसमें हार्ड जो शिफ्ट थी उनके अंदर आपको 7 से 9 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। लगभग लगभग मिनिमम 7 मार्क्स और मैक्सिमम 9 मार्क्स तक का आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। मीडियम शिफ्ट की बात करूं तो मीडियम के अंदर लगभग आपको 3 से 5 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप देख लेना कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, मीडियम थी या हार्ड थी। मीडियम थी तो आपको 3 से 5 मार्क्स और हार्ड थी तो 7 से 9 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है, पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है क्या रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की, जिसकी अंदर टोटल वैकेंसी आपकी 713 वैकेंसी, यानी कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ। चाहे आप कोई भी जोन से हो, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। कुछ जोन के अंदर आपको इसके अंदर -2 भी करना कर लोगे तो भी आपके इतने मार्क्स बनेंगे तो भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। यानी कि कुछ जोन की कट ऑफ कम भी जाती है तो वो कैंडिडेट -2 कर लेना। तो यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 59 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 56 से 58 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 54 से 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट सेफ रहोगे। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 50 से 53 और एसटी की बात करूं तो 48 से 51 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं इन कैटेगरियों से, तो वो कैंडिडेट जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लो। अब आपके पास टाइम नहीं है, बहुत जल्द ये रिजल्ट जारी होने वाला है। ये हो गई आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। अब मैं बात कर लेता हूँ कि फार्मिस्ट की। फार्मिस्ट की टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, 246 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। बात करूं यूआर कैंडिडेट की सबसे पहले, तो 55 से 58 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 52 से 54 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 48 से 51 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। एससी की बात करूं तो 43 से 46 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहेगा। एसटी की बात करूं तो 39 से 51 के बीच में मार्क्स हैं फार्मिस्ट कैटेगरी से तो वो कैंडिडेट भी सेफ रहने वाला है। जिस भी कैंडिडेट के फार्मिस्ट कैटेगरी से आपके इन कैटेगरी से इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो ये आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फार्मिस्ट की होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो अदर पोस्ट बच गई, यानी कि उनके अंदर वैकेंसी भी आपकी काफी कम है, तो उनकी यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यहीं पर बात कर लेता हूं। तो यूआर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहने वाला, सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 67 से 70 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या रहेगा यहाँ पर सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 65 से 67 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एससी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो 62 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहोगे। और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी के अंदर लगभग 57 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ये हो गई आपकी अदर पोस्ट। इनके अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। आप भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, उसका मैं रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।